हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबनेस्ट एकेडमी। तो जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पे सॉल्व कर रहे थे और ये अगर आपसे सॉल्व किया गया हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इस वीडियो में हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते हैं। हाँ, इससे पहले आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चंस गुवाहाटी हाई कोर्ट जेईई एग्ज़ाम जो कि 2025 में होने वाली है अक्टूबर में, उसके लिए कराया जा रहा है। तो इसके लिए आप अगर पैटर्न अगर समझ लें, अगर ये सब टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा और एग्ज़ाम में टाइम का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी। तो आप चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द मीन ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 27 ईयर ओल्ड। देन हम लोग लिखेंगे फादर प्लस सन का, ये दो हैं ऑब्जर्वेशन, तो इनका मीन बोला जा रहा है 27 है। तो एक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से एफ प्लस एस इज इक्वल टू 54, ये इक्वेशन 1 बन गया। फिर दूसरा पार्ट में बोला जा रहा है आफ्टर 18 ईयर फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब जो फादर हैं उनका 18 ईयर के बाद वो क्या होते हैं कि सन के एज के दुगना हो जाते हैं, मतलब डबल हो जाता है 18 ईयर्स ओल्ड के बाद। तो इसको जब हम इक्वेशन बनाएंगे एफ प्लस 18 इक्वल टू 2s प्लस 36। देन अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ माइनस 2s इज इक्वल टू 36 माइनस 18 इक्वल टू 18। मतलब अब देखिए, मतलब एक इक्वेशन ये भी आ गया एफ माइनस 2s इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन 2 है तो इक्वेशन 1 को यूज़ करके 2 में पुट कर सकते हैं। तो एफ के जगह पे एस पुट कर सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2 तो क्या कर सकते हैं कि 54 माइनस एस इक्वल टू 54 माइनस एस इक्वल टू माइनस 2s इक्वल टू 18। ओके, तो फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं 54 माइनस 3s इज इक्वल टू 18। जब 54 माइनस 18 इज इक्वल टू 3s, ओके, एंड 3s इज इक्वल टू 36, s इज इक्वल टू 12। तो देखिए ऑप्शंस में 12 है क्या? हाँ, यहाँ पे तो ये करेक्ट आंसर है। अब उसी के लिए फादर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो फादर्स का कितना हो जाएगा? फादर्स का एज जो है वो अब चेक करने के लिए यहाँ से पुट कर सकते हैं वैल्यू कि 54 माइनस 12 तो 42 आ जाएगा। तो हाँ, फॉलो कर रहा है। तो इस तरीक़ा से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि वन क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 राइट्स ऑल नंबर फ्रॉम 50 टू 99 विदाउट द डिजिट 2 and 7। मतलब आपको 50 से लेके 51, 52, 53 से करके 99 तक लिखना है, लेकिन विदाउट वो, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर हैव बीन रिटेन। आपको इस तरीक़ा से लिखना है ताकि जिसमें कोई भी नंबर में 2 और 7 ना आए। जहाँ जहाँ 2 और 7 आएगा उसको एलिमिनेट कर देना है। फिर काउंट करना है कि टोटल नंबर कितना होगा, जो कि आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने का सिंपल सा पैटर्न यूज करते हैं। अब देखिए 50 से आपको 99 तक लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 50 से 99 पहले देखना है कि टोटल नंबर कितने होते हैं। तो माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर माइनस करते हैं आप पहले 99 माइनस 50 तो आप देखेंगे 49 है। लेकिन आप देखिए माइनस करते हुए आप एक नंबर को छोड़ देते हैं, एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक और प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब जैसे काउंट करेगा
50 से 99 तो टोटल 50 नंबर आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न यूज़ करते हैं। जैसे इस तरीका का क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे ही पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में पहले आप इसका सब्ट्रैक्शन निकालिए कि टोटल नंबर है, एक नंबर घट जाता है तो इसके लिए 1 प्लस कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर कितना होगा 50 से 99 काउंटिंग तक। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 50 से लेकर 51 इधर आएगा, 52 आएगा, ऐसे आएगा। तो ऐसे करके हम लोग को 59 तक लिखना है। फिर नेक्स्ट वाला 60 से लेकर 69 तक लिखना है। फिर 70 से लेकर 79 तक लिखना है। फिर 80 से लेकर 89 तक लिखना है। फिर 90 से लेकर 99 तक लिखना है। मतलब 50 से शुरू किया 99 यहीं तक करना था। तो अब देखिए 90 से 99 कितना टोटल नंबर है, या 50 से 59 ये सब है जो 10 नंबर है। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए हमको क्या करना है, टारगेट करना है कि जहाँ जहाँ 2 डिजिट है और 7 डिजिट है उसको एलिमिनेट करना है। तो आप देखिए सबसे पहले 2 तो यहाँ आएगा और 7 बीच में कहीं सब में आएगा, 57 67। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5, इधर 5 गया, इधर भी 5 जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कि 2 तो रिमूव हो गया और 7 भी इधर हॉरिजॉन्टली रिमूव हो गया। अब वर्टिकली चेक करना है, तो अब 2 तो इधर है नहीं वर्टिकली, तो इधर सिर्फ 7 है वर्टिकली। तो 7 का जो भी है 70 से 79। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टोटल ऊपर से लेकर 7 7 7 7 70 71 ऐसा ऐसा करके ये टोटल 10 नंबर है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पहले से 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब ये टोटल 10 है और इधर इसमें 1 नंबर इसमें 1 नंबर इसमें, तो इसमें 2 नंबर पहले से सब्ट्रैक्ट हो गया है। अगर फिर से कर देंगे तो डबल बार काउंट हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये 8 है। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, जिसमें 2 और 7 है, तो वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा 5 + 5 + 8, तो कितना हो जाएगा 18। मतलब 18 है जिसमें ऐसा नंबर है जो कि 2 भी कंटेन कर रहा है 7 भी कंटेन कर रहा है। तो इसको हमको हटाना है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हम बिना इसके कितना नंबर होगा, तो इसके लिए टोटल नंबर कितना था 50 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। तो 38 इज़ करेक्ट आंसर। इस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। अब अपने मन में भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का कॉन्सेप्ट आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कितना है, फिर वर्टिकली कितना है। जिस तरीक़ा से अभी एक बार ये कर लीजिए कितने लाइन है, फिर उसके बाद एक बार हॉरिजॉन्टली कीजिए, फिर एक बार वर्टिकली कीजिए। इसमें आपको पता चल जाएगा क्या करना है। और डबल काउंटिंग को हमेशा लास्ट में चेक करना है कि हाँ डबल काउंटिंग के कारण एरर ना हो जाए। इन्हें पोस्ट, फिर चलिए 13 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस में डिफरेंट डिनोमिनेशंस के कॉइन्स हैं या टिकट्स हैं, जो भी है, द एग्जैक्ट अमाउंट फॉर विच वन कैन नॉट बाई अ स्टैम्प। अब आपको इस नंबर को यूज करके आपको देखना है कि ये जो दिए गए ऑप्शंस में जो भी नंबर है उससे आप कितने एग्जैक्टली अमाउंट, मतलब इस अमाउंट से आप खरीद सकते हैं कि नहीं स्टैम्प। तो आप देखिए 90 नंबर है, तो आप यूज कर सकते कोई भी नंबर। एक मान लीजिए 7 ही यूज कर रहे हैं, 7 + 7 + 7। ये देखिए अब 19 तो इसमें हो नहीं रहा समेशन में। 8 भी अब कर लेंगे 16, फिर 8 बढ़ जाता है, तो ये नंबर तो नहीं लग रहा है। चलिए अब सेकेंड नंबर चेक करते हैं। अगर मान लीजिए 20 है तो फिर 10 है, तो 2 स्टैम्प खरीद सकते हैं 20 से। 2 × 10 = 20, मतलब ये सपोर्ट कर रहा। फिर 23 चेक करते हैं। 23 में मान लीजिए चेक कर रहे हैं 8 + 8 + फिर 7। देखिए हो रहा है क्या 8 + 8 + 7, हाँ तो हो रहा है, तो ये भी हो रहा। ठीक है, फिर उसके बाद 29 चेक करते हैं। 29 चेक करने पे आप कोशिश कीजिए कि देखिए 7 + 7 + अगर 7 फिर से करते हैं, फिर से 8 ले लेते हैं, 7 29 अगर प्लस करते हैं तो 29 7 3 = 21 + 8 = 29। मतलब ये तीनों सपोर्ट हो रहा है, मतलब करेक्ट आंसर इज
19। तो इस तरीक़ा से हीट एंड ट्रायल मेथड से ये सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ए पर्सन हैज़ टू बाई बोथ एप्पल्स एंड मैंगो, मतलब कोई पर्सन है उसको एप्पल भी बाई करना है और मैंगो भी बाई करना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज़ 7, मतलब एक एप्पल का दाम है 7 इंटू एप्पल, और वेरेस मैंगो का दाम है 5। तो टोटल उसको 38, अगर उसके पास 38 रुपीज़ है तो कितने नंबर ऑफ़ एप्पल वो ख़रीद सकता है, ये पता करना है। तो इसमें आप डायरेक्ट यूज़ करिएगा ऑप्शंस, और काफ़ी सारे जो आंसर होते हैं ऑप्शंस से ही आप सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा है। तो पहले तो 1 यूज़ कीजिएगा, तो 7 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 30। आप देखिए 7 मान लीजिए कि 7 हो जा रहा है, लेकिन आप पहले इसमें क्या कोशिश करेंगे कि आप सबसे ज़्यादा नंबर यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर 7 इंटू 4 करते हैं, फिर 5 मैंगो है इक्वल टू 30, 7 4 जा 28 प्लस क्या 5 5 2, तो कितना हो जा रहा है 38। अरे ये तो पहले ही आ गया। अब इसी तरीक़ा से अगर 1 कर रहे हैं तो 7 1 मान लिए कि और भी आप यहाँ पे 7 ही हुआ है, तो ये तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, मतलब ये 7 हो गया। फिर इसके बाद आप मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं, ट्वेंटी फाइव प्लस 7, तो आप मात्र 32 ही रुपीज़ का यूज कर पाएंगे। तो आप ऐसे ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, फटाक से आपको आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप एक और ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, काफ़ी इजी है। आपको इसमें भी पैटर्न ढूंढना पड़ता है कि क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए कि बी है, हनी है, काऊ है, मिल्क है एंड टीचर। तो इसमें से टीचर में 4 ऑप्शन है, इंटेलिजेंस, मार्क, क्रिएशन, विजडम। तो देखते हैं क्या इसका पैटर्न हो सकता है। आप देखिए बी है, तो बी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हनी। काऊ क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिल्क। तो टीचर भी तो कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे टीचिंग में, लेसन, ओके। तो लेसन इज़ मोर अप्रोप्रिएट। इस तरीक़ा से ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर से वही मिसिंग वाले नंबर जो कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गया था, आपको ये PDF शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप कृपया जाकर वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व होता है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्यूशन लाएंगे, प्लस और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड और ऐसा लगता है कि हाँ वो आ सकता है, क्योंकि सब सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक करवाए गए हैं वो क्वेश्चन 2018 2012 ये सब में जो पूछे गए हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग पकड़कर आपको डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो क्वेश्चंस को आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर लें तो वो अच्छा होगा आपके लिए, और ये एग्ज़ाम काफ़ी ईजिली क्रैक कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ अस और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।